अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अतहर और जो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है वो होगोरोमो एग्जीबिशन, रेड आई होगोरोमो। जिस तरह के ये एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं इनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड कैसे ले सकते हैं। जैसे कि ये साल में 4 ब्रीड करते हैं तो हम इनसे 6 ब्रीड किस तरह से लेंगे एक ब्रीडिंग सीज़न के अंदर। तो चलते हैं टॉपिक तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक करें और कमेंट्स करें। चलते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा, जैसे कि आप दोस्तों को पता है कि इस वक्त कॉमन बजरी जो लोकल बजरी है उनके क्या प्राइस चल रहे हैं। 450 से लेके 500, इससे नीचे ही सारे प्राइस हैं। हम लोग जो पेयर होते हैं लोकल बजरी जो हम करते हैं वो आप दोस्तों से शेयर करता हूँ। जो पेयर हमारे पास लोकल बजरी होते हैं जो अच्छे बच्चे पालते हैं, जो 7 8 6 बच्चों को अच्छे से पालते हैं और बच्चों को मारते नहीं हैं, सेव रखते हैं, उस पेयर को हम लोग अलग करते हैं। और जो हमारे पास एग्जीबिशन जो फार्मर्स होते हैं, एग्जीबिशन होगोरोमो या जिस तरह से एक्सपेंसिव बर्ड्स होते हैं, इनके बच्चे जब ये अंडे देते हैं, ठीक है, तो इनके बच्चे निकाल के जो है हम वो लोकल बजरी के नीचे रखते हैं और इस पेयर को हम खाली कर देते हैं। डिटेल से आप दोस्तों को शेयर करता हूँ। तो बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं वो अंडे शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन मैं आप दोस्तों से ये बातें शेयर इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास इसके रिटर्न आते हैं, सवाल आते हैं बहुत सारे कि सिर्फ देखने से अंडे फेंक दिए। अगर मैं आपको इतने एक्सपेंसिव बर्ड्स की अगर मैं ये कहूँ कि आप अंडे शिफ्ट कर दें और आपके अंडे वो पेयर फेंक दे तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा सेफ साइड पर ये रख के सारी बातों को देखते हुए जो है वो वीडियो और आपका प्रोसेस जो है वो बताना पड़ते हैं। तो मैं क्या करता हूँ और आप दोस्तों को क्या करना चाहिए सेफ साइड पे फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो आपके एग्जीबिशन ने या होगोरोमो, रेड आई होगोरोमो, इस तरह के जो एक्सपेंसिव बर्ड्स है अगर अच्छा और फेलो क्रिस्टल वगैरह पंजाब में इस वक्त भी 3,500 से ऊपर का है। तो ऐसे बर्ड्स के क्या करना चाहिए, जब ये बच्चे इनके अंडे दें, इनकी ब्रीड आ जाए और बच्चे निकले हुए, जो फर्स्ट बच्चा निकलता है 18 दिन में जो है वो बच्चे निकल जाते हैं। 18 दिन में जब बच्चे निकल जाए, 18 से लेके 28 दिन टोटल अंडे देने से लेकर 28 दिन, जब बच्चे 10 दिन के हो जाए, पहला बच्चा 10 दिन का हो जाए, सारे अगर 8 9 अंडे दिए में और आखिरी बच्चा 3 4 दिन का हो जाए, तो अपने सारे बच्चे उठा के जो है वो कॉमन बजरी के नीचे रख देना है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम में जो है वो कॉमन बजरी के बच्चे जो है वो एग्जीबिशन के नीचे रख देना है, या जो आपके होगोरोमो है या एग्जीबिशन जिसके भी बच्चे आप शिफ्ट कर रहे हैं, जो एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं उसके बच्चे निकाल के आपने उसमें शिफ्ट कर देना है। वो इसलिए कि फ़र्स्ट टाइम में हमें पता नहीं होता है बर्ड्स बच्चों को पाल पाएगा, उसकी हेल्थ अच्छी रखेगा, कंटिन्यूसली फीड कराएगा। जो हमारे चांसेस होते हैं कि यार ये जो हमारी शिकायतें होती हैं कि यार बर्ड्स मार देते हैं बच्चे, वो सारा पीरियड पता चल जाएगा कि आपका अगर लॉस होगा तो वो कॉमन बजरी के बच्चे मरेंगे। और कॉमन बजरी जो आपका है, आपको पता है कि हाँ ये बच्चे अच्छे से पालता है, 100% श्योर है आपके ये अच्छे बच्चे पालता है, तो आपके जो एक्सपेंसिव चिक्स हैं, जो बच्चे हैं, वो आपके लोकल बजरी के पास पाल रहे होंगे। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। उसके बाद जब वो बच्चे बड़े हो जाए और नेक्स्ट ब्रीड पे जब पेयर आए तो आपने क्या करना होता है, जब बच्चे 10 दिन के हो जाए अंडे से निकलने के बाद, आखिरी बच्चा जो है वो 4 दिन का होगा। अगर 6 अंडे दिए तो आप जो है वो 10 दिन बाद जब बच्चा निकालेंगे तो वो आखिरी जो बच्चा है वो 4 दिन का होगा, बड़ा बच्चा जो है वो थोड़े ज़्यादा दिन का हो जाएगा। वो सारे बच्चे आपने उठा के जो है वो कॉमन बजरी के नीचे रख देना है। और कॉमन बजरी के बच्चे जो है वो किसी और बजरी कॉमन बजरी के नीचे रखना है। एक्सपेंसिव बर्ड जो है वो होगोरोमो ये एग्जीबिशन, इनके नीचे आपने कुछ भी नहीं रखना, सिर्फ इनको खाली कर देना है। इनको बॉक्स जो है वो खाली कर देना है, इनके बच्चे उठा के कहीं और रख देना है। 10 दिन बाद जब बच्चे निकल जाए क्या होगा, 10 दिन का ये इसको रिलैक्स मिलेगा और 10 दिन का जो है वो दोबारा मीटिंग करेगा और 10 दिन जो है वो दोबारा अंडे देगा। तो इसको 20 दिन का इसको रिलैक्स मिल जाएगा और इसकी हेल्थ बेहतर रहेगी और ये नए अंडे दे देगा। इस तरह से क्या होगा कि कम टाइम में इसकी जो 15 20 30 दिन जो होंगे वो सेव होंगे। साल की 4 ब्रीडिंग से जो है वो 6 ब्रीडिंग पे चला जाएगा। इसके ये फारिग होगा, ये नए बच्चे दे देगा, नए अंडे देगा और फिर उसमें से बच्चे निकल जाएंगे। तो आपने फिर दोबारा जो है वो बच्चे 10 दिन के बाद जो है वो उठा के शिफ्ट कर देना है और इसके नीचे से खाली कर देना है। इसको कोई से भी बच्चे नहीं पाल इसको फिर बच्चे नहीं पालने देना। 3 दफ़ा इससे आपने ब्रीड लेनी है। 3 दिन हर 3 दफ़ा जब आप ये ब्रीड करेगा उसके बच्चे हर दफ़ा जो है वो उठा के आपने कॉमन बजरी के नीचे रख देना है और कॉमन बजरी के बच्चे किसी और बजरी के नीचे रख देना है। इससे क्या होगा कि अब ये सिर्फ अंडे देगा और 10 दिन बच्चे पालेगा, ठीक है, और दूसरे बच्चे दोबारा दे देगा। इसको कहते हैं शिफ्टिंग बैलेंसिंग।
इससे जो है वो आपके एक्सपेंसिव बर्ड्स की एग्स ज़्यादा आते हैं और दूसरे कॉमन बजरी आपके बजरे इसके चिक्स जो है वो पाल रहे होते हैं। अच्छा, जो लॉस होता है वो आप दोस्तों से यहाँ शेयर कर लूँ। कुछ दोस्त जो है वो अंडे उठा के रख देते हैं। अंडे उठाने से रखने से क्या होता है कि बजरी जो एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं आपके होगोरोमो या एग्जीबिशन, ये बार बार अंडे दे रहे होते हैं और सिर्फ अंडों पे बैठे रहते हैं 18 दिन जो है या 19 दिन या 21 दिन। ये सिर्फ अंडों पे बैठे बैठे बर्ड जो है वो कमज़ोर हो जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि मादी अंडों पे बैठे ही बैठे जो है वो एक्सपायर हो जाती है। तो आपने यह नहीं करना। सेकंड प्रोसेस जो मैं आप दोस्तों को बताया वो उसमें सिर्फ इस वजह से भी बहुत सारे इसमें पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं कि बर्ड्स थोड़े दिन बाहर भी आती है। जब बच्चे, जब आपने देखा होगा बच्चे जब मादी के निकल जाते हैं तो नर थोड़ी टाइम अंदर जाने लगता है और मादी बाहर रहती है। थोड़ी सी जो है वो उसको रिलीफ मिल जाता है, थोड़ी सी अपनी लाइफ वो उड़ती है और थोड़ी सी लाइफ एंजॉय करती है। वरना जब तक अंडे होते हैं तो वो अंदर ही बैठी रहती है, तो मादी को चर्बी आ जाएगी। अगर आपने बार बार ऐसा किया तो मादी को चर्बी आ जाएगी। ठीक है, आपने 3 दफ़ा जो है वो बच्चे निकाल के 10 दिन बाद वहाँ रखने हैं और 4th दफ़ा जब वो ब्रीड करे, ठीक, 4th दफ़ा जो बच्चे फिर उसको अपने खुद ही पालने देने हैं। एग्जीबिशन को जो है बच्चे आपने खुद ही पालने देने हैं। अगर वो बच्चे एग्जीबिशन अच्छे नहीं पालती, मारती है, तो आपने क्या करना है, उसके बच्चे निकाल के कॉमन बजरी और कॉमन बजरी के नीचे बच्चे जो है उसके नीचे रख देना है, ताकि इस बर्ड्स को जो है एग्जीबिशन या होगोरोमो जो भी एक्सपेंसिव बर्ड्स के बच्चे निकाल रहे हैं उसके नीचे आपने बच्चे लाजमी देना है 3rd टाइम, जब 4th टाइम। ठीक है, 4th टाइम जब आप उसको बच्चे पालने देंगे उससे ये होगा कि उसकी चर्बी नहीं आएगी, उसको थोड़ा लंबा पीरियड मिलेगा एंजॉय करने का लाइफ। ठीक है, ताकि जब तक बच्चे उसके बड़े नहीं होंगे तो वो एंजॉय करेगी, बच्चों को खिलाएगी, थोड़ी मेहनत लगेगी। मेहनत बच्चों को पालने में होती है, जो चर्बी आती है वो निकल जाती है। ठीक है, अगर आप हमेशा ही से उससे अंडे लेते रहेंगे तो मादी आपका पेयर ख़राब हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर इशू आएगा। और आप अंडे ही लेते रहेंगे तो आपका बर्ड्स एक्सपायर हो जाएगा और दोनों सूरतों में जो है वो बर्ड्स ख़राब होगा। लेकिन आपने 3 दफ़ा के बाद जब एक दफ़ा उसको बच्चे पालने देने तो आपका बर्ड्स ठीक रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ लाजमी, आपने विटामिन अच्छी से अच्छी देनी है, आपने सॉफ्ट फूड अच्छे से अच्छा डेली बेस पे देना है, आपने सीड्स जो है मिक्स सीड बाजरे की क्वांटिटी कम करनी है, सॉफ्ट फूड मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, रेड कंगनी और कैनेरी सीड, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करवाना है। सनफ्लावर की क्वांटिटी कम, स्प्राउट डेली बेस पे। तरबूज अगर आ रहा है तो तरबूज आपने, अगर उस सीज़न में जब आप ब्रीड ले रहे हैं तो तरबूज भी अपने डेली बेस पे ऑफर करना है। अच्छा, सॉफ्ट फूड में आप अगर ऑफर कर रहे हैं तो स्प्राउट भी उस दिन ऑफर कर सकते हैं। ये सॉफ्ट फूड जो है वो डेली बेस का जो है वो आपका मेन कोर्स है इनका, मतलब कि जिस तरह से आप कहते हैं ना कि खाना हम खाते हैं तो ये डेली, जिस तरह से आप बाजरा डेली बेस पे रखा होता है तो सॉफ्ट फूड भी डेली, इनका एक्सपेंसिव बर्ड जो एग्जीबिशन है घरों में डेली बेस का फूड है। तो आपने जब इस तरह का कर रहे हैं तो आपने फिर इनको डाइट अच्छी देनी है, अच्छे से अच्छा इनके हर मिनरल्स, इनके हर विटामिन पूरे होने चाहिए, वरना बर्ड्स कमज़ोर होगा। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। लाजमी कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।